हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मौजूदा सरकार के फैसले रिव्यू करने के मामले को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे ऑफिस को भी रिव्यू कर रही है जहां कर्मचारियों ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जनहित के खिलाफ काम करेगी तो भाजपा इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और जरूरत पड़ी तो मामले को न्यायालय में भी पहुंचाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बदले की भावना से फेरबदल न करने की बात की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू इस तरह का काम करेंगे तो काबिले तारीफ होगा। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में इस्तेमाल किए जा रहे हेलीकॉप्टर को लेकर कहा कि विपक्ष में बैठकर कांग्रेस उनके हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर सवाल खड़े करती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल में स्थिति रही तो एक और उप मुख्यमंत्री बनने पर 3 हेलीकॉप्टर खरीदने पड़ेंगे। वो सहमति नहीं बन पाई, उस प्रकार से सरकार का गठन हुआ है और चीजों को शांत करने के लिए उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में, और वो भी पूरे 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 प्रोटोकॉल के साथ, पूरे चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ। तो ऐसे में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार तो बनी है, लेकिन सरकार अभी तक सही मायने में जो है वो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसमें वक्त लगेगा उसमें करने के लिए, वो करने की स्थिति में हो नहीं पा रही है क्योंकि कैबिनेट का अभी तक गठन ही नहीं हो पाया है। और असली बात मालूम पड़ेगी, कैबिनेट बनती है उसके बाद कौन मंत्री बनते हैं, कहाँ किस जिले को कितना प्रतिनिधित्व मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय में हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। सर एक तरफ है वहाँ पर उनके सामने राजनीतिक परिस्थिति है, व्यवस्था है। वो हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए मैं समझता हूँ कि ये पहली बार ऐसी व्यवस्था की सरकार हमने देखी है जहाँ मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। सर विधायक दल की कब तक बैठक होगी भाजपा की? और बहुत जल्दी करेंगे पार्टी का निर्णय। हमारी चीजें सेटल्ड होती हैं, उसमें कोई किसी तरह की कोई आपत्ति, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले विधायक दल की बैठक होगी और उस पर बैठक में चर्चा करके कि अभी जो सत्र है उसमें देरी हो सकती है, महीने के आखिर में हो सकता है या जनवरी तक जा सकता है, आपको क्या लगता है? मुझे मालूम नहीं कि अब देरी की वजह होनी चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि सत्र होना चाहिए और जो विधायक चुने हैं चुन करके उनको शपथ होनी चाहिए ताकि एक नॉर्मल जो विधायक की फंक्शनिंग जो है वो शुरुआत हो जाए। प्रोटेम स्पीकर अभी तक नॉमिनेट किए हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर स्पीकर का भी इलेक्शन होना है। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि विधायकों को अलॉटमेंट, अकोमोडेशन की और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें नियमित होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, लगभग प्रतिशत वोट शेयर दोनों जगह मिला है, 1% का लगभग डिफरेंस है। क्या लगता है, क्या ऐसे फैक्टर है अभी इस पे कुछ मंथन? देखिए, ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ कि 1% से कम जो है वो जनादेश वर्तमान सरकार के पास है, यानी कि 37,000 वोट का मात्र। और ऐसे में जनादेश की दृष्टि से मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को पूरे जनादेश का सम्मान करना चाहिए और विपक्ष को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वोट शेयर की बात आती है तो हमारे वोट शेयर में मात्र 0.9% का अंतर है। ये फैसला ये आपको लगता है कि लोकतांत्रिक नहीं है? देखिए, बहुत पहले ही 5 वर्ष पहले मैंने एक बात कही थी कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये बदला बदली की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हमको काम करने की परंपरा को रोकना चाहिए। और सरकार बनने के बाद पहले दिन हमने इस बात की शुरुआत की और हमने जो पिछली सरकार की योजनाएं चल रही थी, कार्यक्रम चल रहे थे, उनको आगे बढ़ाया और किसी कार्यक्रम को न बदला न रद्द किया। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वर्तमान सरकार भी उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में करेगी। थोड़ी निराशा इस बात पे जरूर हुई है कि एक तारीख तय कर दी उन्होंने कि 1 अप्रैल 2022 के पश्चात हिमाचल प्रदेश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, जितने भी हमारे दफ्तर खुले हैं अलग अलग विभागों के, और उसके साथ साथ में जो नोटिफिकेशंस हुई हैं और फंक्शनल होने के बावजूद भी उनको रिव्यू किया जाएगा।
जहां तक रिव्यू करने की बात है उसमें समझता हूं मैं, चलो उसमें उचित है, रिव्यू करने का अधिकार सरकार के पास। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन, जो दफ्तर खोलने के बाद, जो ऑफिस खोलने के बाद फंक्शनल हो गए, बीडीओ ने वर्किंग शुरू कर दी, तहसीलदार ने काम शुरू कर दिया, एसडीएम ने वहां पर पूरी जो है वो ऑफिस की कार्यवाही शुरू कर दी है, एससी एक्शन सब अपना अपना काम करके वहां दफ्तर में एक व्यवस्थित ढंग से सारी चीजों को चला रहे हैं। उनके बारे में इस प्रकार से रिव्यू करना, रिव्यू करने के बाद उनको रद्द करने की बात करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी बात में इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर आपने पहले दिन इस बात को कहा था कि मैंने कही है बात कि बदले की भावना के साथ काम नहीं करूंगा, और पूरे 5 वर्ष तक जो मैंने कहा था उसको अक्षरशः उसका पालन किया है। एक भी जगह बदले की भावना से काम नहीं किया। वर्तमान सरकार नई सरकार है, नई इनिशिएटिव लेना चाहती है, स्वागत है, नई योजनाओं की शुरुआत करना चाहती है, स्वागत है। लेकिन जो चली हुई योजना है, चले हुए हमारे दफ्तर, हमारे ऑफिसेज और सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बंद करने की भावना अगर मन में है तो स्वाभाविक रूप से एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि सरकार बदले की भावना की दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी तक संस्थान उनने रद्द किए नहीं है, अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि या तो लोगों के बीच में जाकर के बात कहेंगे या फिर न्यायालय है जहां अपनी बात कहनी पड़ेगी। लेकिन मुख्यमंत्री